हुआ चेहरा कितना दिन प्रतिदिन मुरझाता क्यों जा रहा है, क्या बात है। जैसे ही कहा तो कंस कहने लगा बाबा क्या बताएं, एक ही दुख है। क्या? कृष्ण बलराम जो मेरे काल है, बड़ा डर है हमें इस बात का भय कहीं हम मर ना जाए। बाबा नारद बोले ना मरोगे नहीं, एक उपाय है मेरे पास में। क्या है उपाय? ये है तुम एक पत्र लिखो और उस पत्र में लिख दो, हे यादवों के नेता बाबा नंद, हमें काली देव में से कमल के पुष्प चाहिए। अगर तुमने ला करके न दिए तो हम तुम्हें और तुम्हारे सभी साथियों को पकड़ के मथुरा की जेल में बंद कर देंगे। और जैसे ही कहा तो कंस कहने लगा बाबा कमल के पुष्प इनसे क्या लेन देन? बोले कमल के पुष्प सिर्फ मिलते काली देव में, और काली देव में रहता है कालिया नाम, और जो एक बार उस काली देव में चला गया वो कभी वापस लौट के नहीं आया। और कन्हैया बहुत अटीला है, अगर कन्हैया को पता चला तो वो जाएगा जरूर, और गया तो वापस नहीं आएगा, और अगर न गया तो तुम मार देना, और चला गया तो फिर मारा ही जाएगा। बोले बाबा युक्ति बहुत बढ़िया बताई है। पत्र लिखा, पत्र लिख करके भेज दिया, और जब पत्र लिख करके भेज दिया है, आज बाबा नंद ने उस पत्र को खोल के पढ़ा तो आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। यशोदा पास में आ गए, बाबा क्या बात है, क्यों रो रहे हो? बाबा कहने लगे यशोदा क्या बताएं, अरे मेरी प्राण प्यारी कंसन काली जैसे फूल जैसे ही कहा मैया यशोदा भी रोने लगी। क्यों? अरे जब से हमारे घर कृष्ण बलराम आए हैं तब से ये दुष्ट कंस हमारे बच्चों का पीछा नहीं छोड़ रहा है। भगवान आ गए और जैसे ही कन्हैया आए आते ही आते आवाज लगा दी मैया अरे बहुत तेजी से भूख लगी है, कुछ खाने के लिए हो तो हमें दे दो। हिया बोली लाला आज माखन मिश्री को जी भर के खा लो, क्या पता कल से ना मिले खाने के लिए। कन्हैया बोले मैया ऐसी कौन सी दुर्घटना घटने वाली है जो माखन मिश्री खाने के लिए नहीं मिलेगी? क्या हुआ? और बाबा आप उदास क्यों हैं? और मैया तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे हैं? और जैसे ही कहा तो मैया यशोदा बोली लाला क्या बताएं? ना पूछो तो ठीक है, बताओ ना माँ बात क्या है। पुत्र के चेहरे की तरफ मैया ने नजर की तो आंखों में आंसू आ गए। तो कन्हैया ने एक बात कही माँ अगर घर में बेटे के होते हुए माँ रोए तो उस बेटे के जीने का कोई फायदा नहीं है। बताओ कौन है वो दुष्ट जिसकी बातों से मेरी भोली सी माँ की आंखों में आंसू आए? और माँ अपने बेटों को किसी से कम न समझना। कन्हैया बोले भैया
का नाम बताओ और फिर देखो तुम्हारे बेटों में कितनी ताकत। भैया गोवर्धन बन बनवा बोल लो कलश वाले बहनों, आप गोवर्धन महाराज बना लो तुम। इधर धीरे धीरे समय गुजरता चला जाता है। भगवान कन्हैया आगे बढ़े और बांस से जाकर के चले हैं। जाकर के ग्वालों को बुलाया कृष्ण ने। ग्वालों को आवाज लगाई है, भैया दामा। दौड़ते हुए ग्वाल वाल आए और जैसे ही ग्वाल वाल आए कन्हैया के पास आकर के कहने लगे, कहो कृष्ण क्या बात है। भगवान कहने लगे, आज हमारा मन कह रहा है कि हम कोई अच्छा सा खेल खेलने के लिए चलते हैं काली पे। ऐसा क्या खेलोगे। भगवान बोले, कोई बढ़िया सा खेल बताओ जो खेलने के लायक हो। आज कृष्ण आगे बढ़े तो कन्हैया ने एक बात कही, दामा अरे हमने उस दिन देखा था कि तुम्हारे पास में एक गेंद थी, गेंद। आज हम गेंद का खेल खेलेंगे। तो दामा ने एक बात कही, कन्हैया हमारी गेंद खो न जाए, बड़ा कीमती है, और अगर खो गई तो हमें यही गेंद चाहिए वापस। कन्हैया बोले, अगर इसकी जैसी दूसरी बनवा दो तो बिल्कुल नहीं, अगर यही दो तो हम अपनी गेंद तुम्हें दे देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। भगवान बोले ठीक है माना, यही गेंद दे देंगे, चलो। प्रभु ने ग्वालों को साथ में लिया और भगवान कन्हैया गेंद का खेल खेलने के लिए काली दे पे चले हैं। हरि काली दह में खेलन आयो री मेरो वारो तो कन्हैया। भगवान चले हैं। भगवान कन्हैया जब चले, इधर धीरे धीरे समय गुजरता चला जाता है। मेरे भैया आज भगवान काली देव पर पहुंचे। काली देव पे जा करके गेंद का खेल जब शुरू किया गया, एक तरफ भगवान कन्हैया एक तरफ ग्वाला, वो गेंद का खेल जब शुरू किया तो भगवान ने खेल ही खेल में उस गेंद में धर के कैसा टोल मारा, वो गेंद जा करके काली देव में गिरी। और जैसे ही गेंद काली देह में गिरी तो दामा आगे बढ़ा और कन्हैया से एक बात कही, कन्हैया तुमने हमारी गेंद को काली देह में डाल दिया, जाओ हमारी गेंद लेकर के आओ। पीताम्बर को पकड़ लिया और जैसे ही पीताम्बर को पकड़ा तो भगवान कृष्ण कहने लगे, दामा उस सड़े हुए चिथड़े पर तुम हमारा पीताम्बर क्यों फाड़े दे रहे हो। दामा कहने लगा, सड़ा हुआ चिथड़ा नहीं था, मेरी गेंद थी, बहुत अच्छी थी, और हमने एक बात तो तुमसे कह दी थी कन्हैया कि अगर धोखे से भी खो गई तो हमें यही गेंद चाहिए, अब जाओ और हमारी गेंद लेकर के आओ। और जैसे ही कहा तो आज
भगवान आगे बढ़े और एक बात कही, दामा छोड़ दो पीतांबर को वरना भूल जाऊंगा कि तुम हमारे मित्र हो। जैसे ही तमाचा मारने की बात कही तो दामा ने हाथ में लाठी उठाई और खड़ा हो गया। एक बात कहने लगा, सुनो कन्हैया, अगर दूध माखन तुमने खाया है तो छाछ हमने भी पी है, और कम मत समझना मुझे किसी से। सुनो, तुम अगर इतने ही बड़े बलधारी हो तो वो तुम्हारा मामा है मथुरा वाला कंस, उसने तुम्हारे घर एक पत्र लिख करके भेजा है, जिस पत्र को पढ़ करके तुम्हारे माँ पिता रो रो करके परेशान है। अगर इतना ही बल है तुम्हारे अंदर तो चले जाओ और जाकर के फूल तोड़ के लाओ काली देव में से, तब हम समझेंगे कि तुम बहुत बड़े बलधारी हो। तो कृष्ण को बात सहन न हुई, कन्हैया आगे बढ़े और काली देव में कूद गए। जैसे ही काली देव में कूदे, ग्वाला दौड़ के मैया के पास गए और जाके बोले, मैया गजब हो गया। क्या हुआ? कन्हैया काली देव में कूद गए। बोले, यशोमती मैया से बोले ग्वाल वाला, यमुना में कूदो मैया तेरे यशोदा ने सुना तो मैया दौड़ के गई, बाबा दौड़े और जैसे ही बाबा दौड़े हैं आज काली देव में कूदने के लिए कदम बढ़ाया, तब तक क्या हुआ? यशोदा चिल्लाई धान मारी, ओ मेरे छैया कहाँ गए? बाबा ने पीट के माथ कही, ओ तुम्हारा कन्हैया कहाँ गए? भैया आज मैया यशोदा बाबा नंद रोने लगे हैं। समय गुजरता चला जाता है, भगवान कन्हैया पहुंच गए कहाँ? काली देव में। क्या देखा? कालिया नाग सो रहा है और नागिनियां जाग रही है। जैसे ही देखा तो एक नागिनी दूसरे से कहने लगी, बहन किसी का छोटा सा बालक आ रहा है, बोले आ तो रहा है लेकिन इसे पता नहीं है आ कहाँ रहा है, जाकर किससे कह दो कि जहां से आया है वहीं चला जाए वापस, अगर इसको प्राण प्रिय हो तो। आगे बढ़ी एक नागिनी बोली, कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है? कन्हैया बोले गेंद खो गई है, गेंद ढूंढने आया हूं।
एक नागिनी बोली बेटा बड़ा भोले लग रहे हो देखने में, यहाँ गेंद गेंद नहीं मिलेगी, मौत जरूर मिल जाएगी, लौट जाओ। और सौभाग्य है तुम्हारे जो हमारे पति महाराज अभी सो रहे हैं, वरना एक ही फुसकार में अब तक तो तुम्हारा अंत हो गया होता। कन्हैया कहने लगे अब वापस जाएंगे तो मेरे मित्र मुझ पर क्रोध करेंगे कि तू गेंद भी लेके नहीं आया। नागिनी बोली अब मित्रों के क्रोध से तुम बच जाओगे, अगर हमारे पति महाराज जाग गए तो उनके क्रोध से तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा बेटा, माँ रो रो के मर जाएगी तुम्हारी। कन्हैया आगे बढ़े और एक बात कही नागिनी हो, अरे तुम इतनी अपने पति की हमें रागिनी सुना रही हो, सुनो मैं तुम्हारे पति से मिलने के लिए आया, जगा दो अपने पति को। और भगवान बोले दे जगा तनिक पति अपने को, और कुछ बात उसी से करना है। तो आज भगवान कन्हैया आगे बढ़े और कालिया नाम की पूंछ पर पैर रख दिया प्रभु ने। कालिया नाग जागा भगवान के शरीर से लिपट गया, और जैसे ही शरीर से लिपटा प्रभु ने देखा तो शरीर को इतना गर्म किया, कालिया नाग छूट के जमीन पर गिरा। तो भगवान ने अपना पैर कालिया नाग के फन के ऊपर रखा, और जब कालिया नाग के फन के ऊपर पैर रखा तो कालिया नाग को विराट रूप दिखाई दे गया भगवान का। अपनी दुम को रगड़ने लगा, भगवान क्षमा बोले। हरि से नाम के फन पे मेरो हरि नाच रे कन्हैया मेरो नाच रे सवरिया। से नाम के फन पे मेरो
बोलो, ये लाइन तो तुम्हारी सबकी बहुत फेवरेट है। हर एक गाना में लगाऊंगी, सोने की थाली में भोजन परोसे। हाँ, अब अबे न बोलेंगी घरे गाएंगे तो बहुत गावे, सोने के लोटा गंगा जल पानी, सोने की थाली में भोजन परोसे। और परीक्षित महाराज यज्ञपति जी खड़े हो जाओ। परीक्षित महाराज आप बैठे रहो, यज्ञपति महाराज आप खड़े हो जाओ और कलश वाली बहनें खड़ी हो जाएगी। आप पकड़ लो तो मैया को, आप पकड़ लो। परीक्षित महाराज आप भी खड़े हो जाओ, भैया आपका सम्मान करना चाहते हैं। और ये 201 रुपए से हमें सम्मानित कर रहे हैं और 50-50 रुपए से सभी भाइयों को सम्मानित कर रहे हैं और 201 रुपए की माला पहना करके परीक्षित महाराज का सम्मान कर रहे हैं। 201 रुपए की माला पहना के यज्ञपति जी का सम्मान कर रहे हैं और 5100 रुपए इस कथा में दान कर रहे हैं। ये श्रीमान सुधाकर यादव प्रधान जी की तरफ से इसी गांव गोपालपुर से। कामना करेंगे भगवान कन्हैया बड़े भाई जी के जीवन में सुख शांति बनाए रखे, कामना आकांक्षा है प्रभु से। ताली बजा के बोलेंगे। और किसी का सम्मान हुआ करे तो ताली बजा दिया करो, किसी का सम्मान भी नहीं देख सकते हो आप लोग तो। श्री सुखदेव जी समझा के कहते हैं राजन परीक्षित, धीरे धीरे समय गुजरता हरी नदी जाती है, स्वार्थ भरे गीतों से जनक नेर जाती गीतों
पास आए, आकर के पूछ लिया मैया आज कौन सा त्योहार है जो ये गोपियां नए नए वस्त्र पहन के हाथ में पूजा की थाली लेके कहाँ जा रही हैं, और कौन सा त्योहार है। भगवान ने मैया से पूछा कि मैया ये आज नया उत्सव और किस लिए मनाया जाता है। और ये 100 रुपए से हमें सम्मानित कर रहे हैं और 100 रुपए से परीक्षित महाराज यज्ञपति जी को सम्मानित कर रहे हैं और एक एक टिफिन और 11-11 रुपए से कलश वाली बहनों को सम्मानित कर रहे हैं। राहुल यादव इसी गांव गोपालपुर से कामना करेंगे भगवान कन्हैया भाई जी के जीवन में सुख शांति बनाए रखे, कामना आकांक्षा है प्रभु से। इधर धीरे धीरे समय गुजरता चला जाता है मेरे भैया। आज भगवान कन्हैया ने पूछ लिया मैया आज क्या त्योहार है जो ये गोपियां नए नए वस्त्र पहन करके कहाँ जा रही हैं। और माँ ऐसा लग रहा है कि आज अपने घर पर बड़े सुंदर सुंदर पूड़ी पकवान भी बन रही हैं। मैया बोली हाँ बेटा, और सुनो हमारे पास इतना समय नहीं है जो हम तुम्हें बता पाए, जाओ और जा करके अपने बाबा से पूछ लो। कन्हैया बाबा के पास आए, बाबा आज कौन सा त्योहार है। तो बाबा नंद ने समझाया बेटा आज के दिन हम इंद्र देव जी का पूजन करते हैं। क्यों हम उनका पूजन करते हैं तो वो खुश होकर के बारिश करते हैं, हमारी फसल उगती है, हम उसे खाते हैं रहते हैं तो पूजा करते हैं। और जैसे ही कहा तो कन्हैया कहने लगे बाबा इस दुनिया में बहुत बड़ा बेढंग है, मतलब बहुत बड़ा बेढंग। अरे माना कि वो देवताओं का राजा इंद्र है लेकिन भगवान नहीं है जो तुमने उसे भगवान का दर्जा दे दिया है, और कसूर तुम्हारा नहीं है, बेढंग इस दुनिया में ही बहुत बड़ा है। कन्हैया बोले कि ये जब बेढंगी दुनिया और भूला भुलैया में भोला नहीं, ये जब बेढंगी दुनिया। दुनिया में दुखिया भैया पानी मांगे लाठी ले संतरा में, हाँ दुखिया भैया पानी मांगे तो लाठी ले संतरा में। और जियत बाप को बात न पूछे मते गंगन हिलावे, बेढंगी दुनिया भूला
कन्हैया बाबा बहुत बड़ा बेढंग है इस दुनिया में। जैसे ही कहा भगवान ने समझाया और एक बात कही, अगर सच्चे मन से देखा जाए तो अपने इष्ट गोवर्धन महाराज हैं, जिनकी कृपा से हम ब्रज में दिनों रात के लोले करते हैं। बाबा अगर आप हमारी बात मानो तो गोवर्धन महाराज की पूजा करो। जैसे ही कहा तो आज बाबा ने बहुत समझाया, लेकिन कन्हैया ने एक भी बात न मानी है। तो आज मैया यशोदा, बाबा नंद और सभी ब्रज के लोग चल देते। वो पर्ची ये जो अभी देखे गए वो पर्ची है, ये मैंने 3 बोल दी, ठीक है। और ये 100 रुपए से हमें सम्मानित कर रहे हैं और 100 रुपए से परीक्षित महाराज और यज्ञपति जी को सम्मानित कर रहे हैं। ये श्रीमान गौरव जी की तरफ से, ये सेंजनी डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद से। कामना करेंगे भगवान कन्हैया भाई जी के जीवन में सुख शांति बनाए रखे, कामना आकांक्षा है प्रभु से। और परीक्षित महाराज खड़े हो जाएंगे पूजा करने के लिए। यज्ञपति महाराज आप भी खड़े हो जाओ। हेलो 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 खड़े हो जाओ महाराज जी। अरे मान तो नाई कन्हैया और चलेगी र पूजन को मैया रे, चलेगी
हीरे चढ़े अलग